ठंड का कहर। सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडक और सुहानी अनुभूतियाँ लाता है, लेकिन कभी कभी यही मौसम विनाशकारी रूप में लेता है। जब ठंड अपनी चरम पर पहुंचती है तो यह न केवल इंसानों के लिए बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृतियों के लिए भी चुनौती बन जाती है। ठंड का यह कहर कई बार ऐसी कहानियां गढ़ता है जो मनुष्य के धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। प्रस्तुत कहानी ठंड के इस निर्मम रूप और उससे जूझते हुए एक छोटे से गांव की संघर्ष की गाथा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में स्थित छोटा सा सीतापुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति प्रेमी थे। गांव में लगभग 50-60 घर थे और गांव के लोग खेती और पशुपालन करके अपनी जीविका चलाते थे। परंतु इस साल ठंड कुछ अलग ही थी। यह सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपने क्रोध दिखाने का मन बना लिया हो। नवंबर के अंत से ही ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य ठंड समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दिसंबर का महीना आते आते ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर सुबह कोहरा इतना घना होता कि कुछ कदम दूर तक देखना भी मुश्किल हो जाता है। रातें लंबी और हड्डियों को कांपा देने वाली हो गई थी। गांव के तालाबों का पानी जम गया था और लोग सुबह सुबह बर्फ को तोड़कर पानी निकालते थे। जनवरी आते आते ठंड ने विकराल रूप से ले लिया। ठंडी हवाएं जैसे चाकू की धार बनकर चुभने लगी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। पशु पक्षी जहाँ तहाँ मरने लगे। खेतों में खड़ी फसलें ठंड में झुलस गई। गांव के गरीब घर में लकड़ी और कोयले की कमी होने लगी। कई परिवारों के पास तो इतनी भी सुविधा नहीं थी कि वे आग जलाकर खुद को गर्म रख सकें। गांव का एक छोटा सा घर था जिसमें रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु की पत्नी गीता और छोटे बच्चे रोहन और सीमा इस भीषण ठंड में मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे। रघु मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। ठंड की वजह से काम मिलना बंद हो गया था। रघु के पास जितनी भी बचत थी वह खत्म हो चुकी थी। घर में ना तो पर्याप्त रजाई थी, ना ही लकड़ी और ना ही खाना था। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगे। गीता ने अपनी सारी साड़ियाँ बच्चों को ढकने में लगा दी। रघु रात भर जाकर आग जलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने आसपास के पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों और लकड़ियों इकट्ठा की और किसी तरह आग जलाकर बच्चों को गर्म रखने की कोशिश की। गांव के मुखिया रामदयाल ने इन संकट की घड़ी में सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर इस ठंड का सामना करना होगा। जो भी जिसके पास अतिरिक्त खाना, कपड़े या लकड़ी है वह दूसरों के साथ बांटे। गांव वालों ने रामदयाल की बात मानकर सामूहिक रूप से प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा चूल्हा बनाया जहां सब मिलकर आग जलाते थे और एक दूसरे को गर्माहट देने की कोशिश करते। गांव के लोग सरकारी मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। रामदयाल ने तहसील जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और गांव की स्थिति के बारे में बताया, परंतु वहां से कोई ठोस मदद नहीं मिली। सरकारी प्रक्रिया धीमी थी और ठंड तेज। गांव के लोग समझे कि उन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। एक रात ठंड ने अपने चरम सीमा पर पार कर दी। रघु के पास बच्चों को ढकने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पुरानी शॉल बच्चों के ऊपर डाल दी और खुद ठंड में बैठा रहा। रात भर जागने के बाद सुबह जब गीता उठी तो उसने देखा कि रघु बेसुध पड़ा था। ठंड ने रघु की जान ले ली थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को बचा लिया। रघु ने बलिदान ने गांव को झकझोर किया। उन्होंने यह ठान लिया कि जब अब वे एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। गांव के युवाओं ने जंगल से लकड़ियां काटकर लाना शुरू किया। महिलाओं ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। ठंड के खत्म होने तक गांव वालों ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस संकट का सामना किया। ठंड का कहर चाहे कितना भी भयावह क्यों ना हो, लेकिन इनका हौसला
और एकता उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाती है। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने परिवार और समाज के लिए समर्पण और बलिदान ही असली मानवता है। ठंड के इस कठिन दौर ने सीतापुर गांव को एक नई दिशा दी और एकता की ताकत का एहसास कराया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी आपदा के समय में डरना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर उसका सामना करना चाहिए। समाज में एकता और परस्पर में सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है।